इस हॉरर कहानी को सुनने के लिए कृपया अपनी हेडफोन लगा ले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पायल। एक खौफनाक कहानी। रात का सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था। गांव के लोग अपने अपने घरों में थे और दूर कहीं से उल्लू की आवाज सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। यह कहानी एक छोटे से गांव मोरनपुर की है, जो अपने अंधविश्वास और रहस्यमयी घटनाओं के लिए जाना जाता था। मोरनपुर के बाहरी इलाके में एक पुराना टूटा फूटा हवेली नुमा घर था। लोग कहते थे कि उस घर में आत्माओं का वास है। इस घर से जुड़े कई किस्से गांव में प्रचलित थे, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी कहानी थी पायल की। पायल कौन थी? पायल एक साधारण लड़की थी जो इस गांव में अपनी मां के साथ रहती थी। उसकी मां सिलाई का काम करके घर चलाती थी और पायल अक्सर घर के कामों में मदद करती थी। लेकिन पायल की खूबसूरती और उसकी चांदी की पायलें पूरे गांव में चर्चा का विषय थीं। जब वह खेतों के पास से गुजरती, उसकी पायल की झनकार दूर तक सुनाई देती। लेकिन पायल की किस्मत उसके नाम की तरह खूबसूरत नहीं थी। उसकी मां के अचानक बीमार पड़ने और मर जाने के बाद पायल अकेली रह गई। गांव के कुछ लोग उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन कुछ उसे लेकर अलग ही कहानियां गढ़ने लगे। हवेली का रहस्य, पायल का अकेलापन उसे मोरनपुर की उस पुरानी हवेली तक खींच लाया जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में प्रवेश करने वाला कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन पायल ने इन कहानियों पर ध्यान नहीं दिया। वह अक्सर वहां जाती और घंटों अकेली बैठी रहती। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि पायल अब इंसान नहीं रही। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने उसे रात में हवेली के पास अजीब हरकतें करते हुए देखा है। एक रात गांव के एक आदमी ने हवेली के पास से गुजरते हुए देखा कि पायल किसी अनजान छाया से बात कर रही थी। वह डर के मारे वहां से भाग गया। पायल की मौत एक दिन गांव में खबर फैल गई कि पायल की लाश हवेली के अंदर मिली है। उसका शरीर बुरी तरह से जला हुआ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी पायलें बिल्कुल सुरक्षित थीं। गांव के लोग डर से कांप उठे। किसी ने पायल की लाश को छूने की हिम्मत नहीं की। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि पायल ने किसी प्रेतात्मा को बुलाया होगा और उसी ने उसकी जान ले ली। उस दिन के बाद से हर रात हवेली से पायल की झनकार सुनाई देती। रहस्य और डर। पायल की मौत के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में हवेली के पास से गुजरने वाले लोग कहते थे कि उन्होंने एक लड़की को सफेद साड़ी में देखा, जिसकी पायल की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। कई बार लोगों ने उसकी हंसी भी सुनी। एक दिन गांव के 4 नौजवानों ने यह तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। वे चारों रात के समय हवेली में गए। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। जैसे ही वे हवेली में पहुंचे, उनकी मशालें अपने आप बुझ गईं। अचानक एक झनकार सुनाई दी। यह पायल की आवाज थी। उनमें से एक ने डरते डरते आवाज दी, कौन है यहां? तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक तेज चीख सुनाई दी। चारों ने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी लड़की उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। चारों भागने लगे, लेकिन उनमें से एक लड़के का पैर फिसल गया। वह गिर पड़ा और उसके चिल्लाने की आवाज पूरे गांव ने सुनी। सच सामने आता है, अगले दिन गांव वालों ने उस लड़के की लाश हवेली के पास पाई। उसके शरीर पर जलने के निशान थे, जैसे पायल की मौत के समय थे। बाकी 3 लड़के गांव छोड़कर चले गए। धीरे धीरे गांव वालों ने हवेली के पास जाना ही बंद कर दिया। हर किसी को पायल की कहानी का डर सताने लगा। लेकिन कुछ बुजुर्गों का कहना था कि यह सब पायल के साथ हुए अन्याय का नतीजा है। पायल की कहानी का अंत गांव वालों ने पायल की आत्मा की शांति के लिए पूजा और हवन करवाया। लेकिन इसके बावजूद हवेली से पायल की झनकार सुनाई देती रही। लोग कहते हैं कि वह आज भी उस हवेली में रहती है, अपनी दर्द भरी कहानी के साथ। मोरनपुर के लोग आज भी रात में हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। पायल की यह कहानी गांव के हर घर में सुनाई जाती है, एक चेतावनी के तौर पर कि किसी के साथ अन्याय करने का नतीजा कितना खौफनाक हो सकता है। और इस तरह पायल का खौफ मोरनपुर में आज भी जीवित है। अगर आपको ऐसी डरावनी और रोमांचक हॉरर कहानी सुनाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।